भारत सरकार ने फरवरी 2019 के अंदर एक योजना की शुरुआत की थी। उस योजना का नाम है पीएम कुसुम योजना। उस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के जो किसान हैं उनको ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि जो किसान का बिजली का बिल है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उनको जीरो करना और किसान के अनुरूप उन तक बिजली पहुंचाकर उनकी उपज एवं जो उनकी आय है उनको बढ़ाना। अगर आप एक किसान है और आप अपने खेत के अंदर सोलर ऊर्जा का ये पंप सेट लगाना चाहते हैं तो आप पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और उसके अंदर अनुदान भी पा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो सरकार 60% तक अनुदान देती है। तो इस योजना को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो इस वक्त हम आए हुए हैं श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के अंदर। यहाँ पर एक किसान है जिन्होंने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ये एक पंप सेट लगाया है। इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। हमारे पास में मौजूद है किसान पुत्र। ये सब किसान है और इन्होंने अपने खेत के अंदर ये पंप सेट लगाया है। इनके पूरे प्रोसेस के बारे में जानते हैं तथा साथ ही इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा आता है। आप देख सकते हैं ये पंप सेट अभी लगा है और किसान भी कई किसान भाई है जो मौजूद है इस पंप सेट को देखने के लिए, तो आप तक इसकी सही जानकारी पहुँचाते हैं। तो हमारे पास में मौजूद है उदित नारायण जी जो ये पंप सेट के बारे में हमें जानकारी देंगे और हम आप तक सही एवं सुचारू पूरी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो उदित नारायण जी आप बताइए इसका प्रोसेस क्या है और किस योजना के अंतर्गत इसका आवेदन होता है। सर्वप्रथम मैं आपका चैनल का और आपके चैनल पे आए हुए दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस सोलर पंप संयंत्र के बारे में जानने से पहले हम इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। जिस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और जीरो बजट पे बिजली उपलब्ध करवाना, जिससे क्या है कि किसानों डीजल पंप सेट और बिजली से छुटकारा पा सकें और इससे क्या है कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये योजना क्या है और इसमें क्या क्या होता है, कितने प्रकार की योजना है, इनके बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। ये योजना है कुसुम योजना। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में बांटा गया कुसुम योजना को। कुसुम योजना के अंतर्गत एक कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। और ये जो सोलर पंप संयंत्र है ये ऑफ ग्रिड सोलर पंप संयंत्र है। ये कंपोनेंट बी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि 3 HP से लेके 7.5 HP तक सोलर पंप संयंत्र पर हमें किसानों को अनुदान दिया जाता है। और इसके अंतर्गत 60% अनुदान किसानों को दिया जाता है। इसमें 30% अनुदान राज्य सरकार देती है और 30% अनुदान भारत सरकार देती है और बाकी 30% राशि का हम लोन भी करवा सकते हैं और 10% राशि हमें नगद भरनी पड़ती है। या फिर हम यूँ कहें तो 60% हमें अनुदान के रूप में मिल जाता है और बाकी 40% जो राशि है वो किसान कृषक का हिस्सा होता है, वो किसान को भरनी पड़ती है।
अच्छा, इसका अनुदान किस प्रकार मिलता है? अगर कोई किसान खुद लगाना चाहिए इस पंप सेट को और बाद में अनुदान लेना चाहे तो? नहीं, इसमें अनुदान किसान खुद लगा के अनुदान नहीं ले सकता। इसके अंतर्गत प्रक्रिया होती है। राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में क्या है कि डिपार्टमेंट है, राजस्थान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, राजस्थान उद्यान विभाग। तो सर्वप्रथम हमें क्या है कि ई मित्रा के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। ई मित्रा के माध्यम से आवेदन करने के बाद में हमारा उसमें क्या है कि नंबर आता है, और नंबर आने के बाद के अंदर किसान से डिमांड हिस्सा राशि मांगी जाती है। जो भी किसान की हिस्सा राशि बनती है वो किसान डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उद्यान विभाग के कार्यालय में जमा करवा देता है। इस योजना का लाभ अगर कोई किसान भाई लेना चाहे तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, उनके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइए। इस योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम ये है कि किसान के खेत में बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर 3 श्रेणियाँ हैं, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP। तो उन योजना के अंदर अलग अलग पात्रता है जमीन की। 3 HP की बात करें हम तो 3 HP के अंदर कहते 0.4 हेक्टर जमीन किसान के पास होनी चाहिए, और 5 HP की बात करें तो उसके लिए किसान के पास 0.50 हेक्टर जमीन किसान के पास होनी चाहिए, और 7.5 HP की बात करें तो उसके अंदर लगभग यही कोई 0.75 हेक्टर ज़मीन मिनिमम किसान के पास होनी चाहिए, और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अच्छा, इसको लगाने में अगर कोई किसान भाई लगाए तो कितना खर्चा आता है? देखिए, खर्चे की बात करें, ये 7.5 HP का सोलर पंप संयंत्र है। अच्छा, आपने लगाया वो कितना HP का है? ये 7.5 HP का सोलर पंप संयंत्र है। इसके अंतर्गत 2 स्टैंड है, और प्रत्येक स्टैंड के अंदर 10-10 प्लेटें हैं। तो टोटल 20 पैनल हो गए इसके अंदर, और एक पैनल यही कोई 340 वाट का है, और अडानी कंपनी का पैनल है। टोटल 6800 वाट का सिस्टम है ये। अच्छा, ये वो पैनल है सामने लगा हुआ है, सामने वाला भी पैनल, और अपने पीछे वाला ही पैनल है। हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर 10 पैनल होते हैं। 10 पैनल होते हैं। 10 और 10 20 पैनल हो गए, और प्रत्येक पैनल के अंदर 340 वाट का एक पैनल लगा हुआ है, टोटल 6800 वाट बनते हैं इसके, और 7.5 HP की मोटर चलती है, समर्सिबल मोटर है जो चलती है। और अडानी कंपनी का ये सोलर पैनल है, शक्ति कंपनी का ये कंट्रोलर है, और शक्ति कंपनी का ही मोटर और पंप है। अभी लगाया है आपने वो? हाँ, अभी हमने 5 दिन स्वास्तिक चिन्ह भी लगा हुआ है, और ऊपर गणेश जी वगैरह, मौली वगैरह भी रखी गई है। अगर कोई किसान भाई इस पंप सेट को लगाना चाहे तो कितना खर्चा आ जाता है? इस पंप सेट को लगाने के लिए खर्चे की बात करें तो इसका जो रेट है वो 3,35,441 रुपये रेट है। 7.5 HP का है, और इसके अंदर 60% जो राशि है वो हमें अनुदान के रूप में मिल जाती है। वो राशि है 2,12,65 रुपये, और किसान को जो अपना हिस्सा जमा करवाना पड़ता है वो है 1,34,174 रुपये। यानी यूँ कहें तो इसका खर्चा किसान के लिए आता है 1,34,174 रुपये, और बाकी जो राशि है वो अनुदान के रूप में मिल जाती है। अच्छा, किसान को पूरे पैसे जमा नहीं करवाने पड़ते? 3,41,000 जो भी है वो नहीं जमा नहीं, किसान को 3,35,441 रुपये नहीं जमा करवाने पड़ते। किसान को जो अपना हिस्सा है वो 40% जो मैंने आपको बताया है अभी, 1,34,174 रुपये, उतने ही रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बना करके उद्यान विभाग का जो कार्यालय रहता है जिले के अंदर, उसके अंदर जमा करवाना पड़ता है। और साथ में और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जमीन के प्रमाण पत्र है, जमाबंदी है, आधार कार्ड है, भामाशाह कार्ड है, वो जन आधार कार्ड है, जो डॉक्यूमेंट रहते हैं। अच्छा, अगर कोई इसको लगाना चाहे तो कितना समय लग जाता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? पूरे प्रोसेस की बात करें तो हमने आवेदन किया था अप्रैल 17, 2018 के अंदर, और ये जनवरी 2021 में हमारे खेत में संयंत्र स्थापित हो गया था। और ये योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी, और हमने आवेदन से पहले किया था। ये योजना क्या है कि पूर्व में अन्य नाम से चलती थी, और उसके बाद में क्या है, फरवरी 2019 में इस योजना की शुरुआत होने के बाद में भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि देश भर में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप सेट किसानों के खेत में लगाने का जो टारगेट है सरकार का। तो अब क्या है, ये योजना इसके माध्यम से जल्दी के खेतों के में किसानों के खेतों में ये संयंत्र स्थापित हो जाएगा। और हमारी बात करें तो हमारे राजस्थान में सरकारें बदली, और कोरोना महामारी के कारण हम लेट हो गए, अन्यथा ये सोलर पंप संयंत्र 1 साल के अंदर किसान के खेत में लग जाता है। ये जो अनुदान है ये 7.5 HP के पंप पर ही मिलता है, या और भी कोई कम ज़्यादा अगर HP का कोई पंप वगैरह ले तो उस पर भी ये अनुदान मिलता है? नहीं, ये अनुदान 3 HP से लेकर 7.5 HP तक मिलता है। अगर कोई किसान भाई 10 HP का संयंत्र भी अपने खेत में स्थापित करना चाहता है
तो भी इस योजना के माध्यम से कर सकता है, लेकिन उसको जो अनुदान है वो 7.5 HP तक ही मिलता है। बाकी की जो ऊपर की राशि है वो किसान को स्वयं वहन करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब जो भी अनुदान मिलता है वो 7.5 HP तक ही मिलता है। अगर कोई बड़ा लगाना चाहता है तो उनकी राशि उनको जो वो एक्स्ट्रा होती है वो उनको खुद को ही पे करनी होती है। हाँ, अन्य जो सोलर पंप है जैसे 3.5 HP का हो गया, 5.5 HP का जो आप बता रहे थे, उनका कितना खर्चा आता है, उनके बारे में भी अगर बताइए। 3 HP की हम बात करें तो उसके अंदर वो उसका रेट है 1,60,000 रुपये, और उसके अंदर 60% है, उसके अंदर भी अनुदान है। और अनुदान काटने के बाद, कम करने के बाद में किसान का जो खर्चा आता है 3 HP पे, वो लगभग यही कोई 64,000 65,000 रुपये आता है। और 5 HP की बात करें हम तो 5 HP के अंदर करें तो उसका रेट लगभग यही कोई 2,30,000 के समथिंग है। और उसके अंदर किसान को लगभग 90,000 95,000 के समथिंग पे करने पड़ते हैं, वहन करने पड़ते हैं सोलर पंप स्थापित करने के लिए। और अगर हम 10 HP की बात करें तो 10 HP के अंदर किसान को सब्सिडी वही 7.5 HP तक की मिलती है। और किसान को 10 HP का पंप संयंत्र लगवाने के लिए 2,40,000 रुपये वहन करने पड़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमें, हम उसके लिए विशेष तौर से जानना चाहते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य की रोशनी तेज़ होती है, और जब अस्त होता है तो उसकी कम होती जाती है, या फिर दोपहर का समय होता है तो सूर्य बीच में आ जाता है। तो इसका फिर डायरेक्शन कैसे रहता है, कैसे ये पूरे दिन काम करता है सोलर प्लेट जैसे आपकी है, उसमें पावर वगैरह का क्या रहता है फिर? नहीं, ये स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम है। इसको क्या, जैसे जैसे सूरज सुबह पूर्व में उगता है, शाम को पश्चिम में अस्त होता है, तो उसके हिसाब से क्या है कि इसको हम घुमा सकते हैं। या मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सिस्टम है इसको हम ऐसे ही निकाल करके अच्छा, पूरा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, ये एडजस्टेबल है? हाँ, ये एडजस्टेबल है। इसको ऐसे कर देते हैं, और नीचे करने के लिए इसको सूरज की रोशनी एकदम फिक्स पड़े इस पे, तो इसके लिए हम वैसे कर देते हैं। और ये जो सिस्टम है इसको हम ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं। अच्छा, इधर करके, और इधर करना हो तो इसको ऐसे करके घुमा सकते हैं। अच्छा, आप इसको 360 डिग्री के अंदर घुमा सकते हैं, हाँ, जैसे मर्जी हो वैसे उस अकॉर्डिंग सुविधा के अनुसार आप इसको घुमा सकते हैं। ये बाल्टी जैसे क्या है ये चीज़? इसको ऐसे करके हम घुमा सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि सेल लगे होते हैं। अच्छा, जिससे क्या है कि अर्थिंग मिलती है। अच्छा, ये दो सेल लगाए हुए हैं, एक उधर है, और ये बाल्टी इसलिए लगाई हुई है कि किसान का पैर इसके अंदर ना जाए। हाँ, और ये क्या है? ये तांबे की रोड है। अच्छा, ऊपर इसके 4 पॉइंट अलग से चार लगाए हुए। अच्छा, अर्थिंग के लिए? नहीं, अर्थिंग के लिए नहीं। कभी बारिश के मौसम में बिजली पड़े तो बिजली प्लेटों पे ना पड़े, और बिजली इसके ऊपर पड़ के ग्राउंड हो जाए जमीन में। अच्छा, और एक इधर ये सेल लगाया हुआ है हमारा, और ये कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर है? हाँ, ये कंट्रोलर है। इसको बंद करना हो तो हम इसके द्वारा यहाँ से कंट्रोलर को बंद कर सकते हैं। स्विच है क्या ये? हाँ, ये स्विच है ऑन और ऑफ करने के लिए। इसके द्वारा हम कंट्रोलर को ऑफ कर सकते हैं, और ऊपर करके हम इसको चालू कर सकते हैं। और शक्ति पंप कंपनी का ये पंप है? नहीं, कंट्रोलर है। कंट्रोलर है, मेक इन इंडिया भी लिखा है, मेड इन इंडिया। हाँ, मेड इन इंडिया। 7.5 HP का है। ये डिजिटल मीटर लगा है इसमें। इसके अंदर कितनी पावर आ रही है, कितनी जा रही है, और मोटर कितने RPM पे चल रही है, और जो पंप है वो कितने लीटर पानी पर मिनट निकाल रहा है, और मोटर का राउंड क्या है। इसको ये जो नीचे बटन है इसको आगे करके हम मोटर को चला सकते। जैसा आप देख रहे हैं मोटर टर्निंग ऑन हुई है, और इसके अंदर डेट भी का भी सिस्टम रहता है, और वोल्टेज 402। अच्छा, इसके अंदर डेट वोल्टेज वगैरह सब बताते हैं? मोटर है जो चल रही है 1858 RPM पे। अभी हमने चालू किया, धीरे धीरे RPM मोटर बढ़ा रही है। अब आप देख रहे हैं 3000 RPM पर मोटर चल रही है, और हेड है 20 मीटर का हेड है, जो 677 लीटर पानी अभी पर मिनट निकाल रहा है। अच्छा, वो सारा सिस्टम बता देता है कि भाई कितना पानी निकाल रहा है, कितने RPM पे मोटर चल रही है, कितना इसका वो टेम्परेचर है, कितना इसका पावर है, सारा वगैरह यहाँ से आपको पता चल जाता है। यहाँ पर यही कंट्रोलर है? यही कंट्रोलर है। और ये आप देख रहे हैं, इधर से साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए, ये PM कुसुम RHDS
अच्छा, ये पीएम कुसुम ये लिखा हुआ आ गया। पीएम कुसुम RHDS 2019-20 2019 में योजना शुरुआत हुई थी, बस आपको बताया था कि कोरोना महामारी के कारण। अच्छा, यहाँ पर ये कंपनी का लिखा हुआ है कि अडानी कंपनी का है ये जो सोलर पैनल है। ये 340 वाट का आप देख रहे हैं, 340 वाट का सोलर पैनल है और टोटल इसमें जानकारी दी हुई है। और यहाँ पे ये पीएम कुसुम RHDS। अच्छा, ये क्या है? ये हमारा बोरवेल है। यही बोरवेल है? हाँ, ये बोरवेल है, ये 4 इंच अच्छा, डिलीवरी है पानी की। ये कितना गहरा है? ये लगभग वाटर लेवल है इसमें लगभग 45 फीट। अच्छा। और 80 फीट के करीब वो कैविटी है। अच्छा, कैपेसिटी जो पानी का स्टोरेज होता है। नहीं, 80% तक 80 फीट तक ये की गहराई है टोटल। अच्छा। और 7.5 HP की इसके अंदर मोटर है और 20 मीटर हेड का इसमें तो इसका खर्चा बताया है, उसके अंदर ये जो मोटर पंप वगैरह पाइप वगैरह है वो इसके अंदर ही रहता है या अलग से लेना पड़ता है? नहीं, ये अलग से नहीं लेना पड़ता, ये इसके अंदर ही रहता है। ये जो मोटर और पंप है वो अनुदान के अंदर ही आता है। ये जो सोलर दोनों पैनल है, स्टैंड है, जो ये पाइप है और ये जो वायरिंग है, जो ये जो रास्ता है और ये कलम है, ये टोटल सभी क्या है कि उसी रेट के अंदर सम्मिलित है। टोटल खर्चा उन्हीं का होता है, ये उसके अंदर ही आता है। मोटर हुआ, पंप हुआ, ये जो पाइप है डिलीवरी पाइप, ये वायरिंग है, जो दोनों स्ट्रक्चर है, सारा कुछ अनुदान के अंदर ही है। अच्छा, ये जैसे पाइप हो गया, ये क्लिप हो गया। नहीं, ये पाइप नहीं, ये पाइप तो ये तो बोरवेल का पाइप है। अच्छा, इसको छोड़ के ये जो डिलीवरी पाइप है, ये वाला, ये डिलीवरी पाइप जो पानी आता है अंदर। अच्छा, ये रस्सा हुआ, टोटल अनुदान के अंदर। अनुदान के अंदर ये मोटर वगैरह, ये दोनों जो ये जो पाइप है, दोनों स्ट्रक्चर है, सारा कुछ सोलर यानी पैनल। किसान का बोरवेल स्वयं का इसके लिए अनुदान नहीं मिलता। अच्छा, बोरवेल के लिए जो भी मतलब राशि लगती है वो किसान की खुद की लगती है। इसके संबंधित जितने भी उपकरण है, जैसे सौर ऊर्जा के ये प्लेट हो गई, ये पंप सेट हो गया, मोटर वगैरह हो गई, ये पाइप हो गया, ये रस्सा वगैरह, वो खुद इसके अंदर सम्मिलित है। जितना खर्चा आपने हमको बताया था पहले। 1,34,000 रुपये मैंने आपको बताया था। उसके अंदर सारा कुछ है। ये जो पंप भी है, मोटर भी है, कंट्रोलर भी है, ये दोनों स्ट्रक्चर है जिनमें 10-10 सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो सभी इस अनुदान के अंदर ही